यहाँ पे पुलिस वाले जूतों समेत चढ़े यहाँ ऊपर और उस बेटी की फोटो नीचे गिरा दी जूतों समेत यहाँ चढ़ के। हम लोग सो रखे थे और 12:30 बजे यहाँ से घसीट के ले गए मेरे को वहाँ गिराया। मेरी कमर में चोट लगी, मेरे कुल्ले का मांस फटा हुआ है और आज मैं किस हालत में यहाँ पे इन दोनों को मिलने के लिए आई हूँ मुझे पता है। बेल्ट लगा के आ रखी हूँ मैं, लेकिन मैं कह रही हूँ धामी सरकार से कि तुम दिल्ली जाते हैं एक लड़की के लिए, तुम्हें अपने उत्तराखंड में अपने ऋषिकेश में आने को क्या हो गए? तुम्हें अपना घर तुमसे संभलता नहीं है, तुम दूसरों का घर संभालने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। अरे तुम भाजपा का चोला छोड़ो, तुम अपना नेताओं का चोला छोड़ो, एक इंसानियत तो दिखाते तुम अंकिता बेटी के लिए। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि उनका चल्ला पट्टा विनोद आर्य है, भाजपा का राज्य मंत्री है और पुलकित आर्य उसका बेटा है। हम तो साफ कह रहे हैं भाजपा को बचाने की कोशिश कर रही है और हमारी बेटी के साथ जो हुआ है इसको न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल इनकी मनसा नहीं है। मनसा होती आज 2 महीने 5 दिन हमारे बेटी को गए हुए हो गए और 41वां दिन हमारे धरने को है और आज 7वां 8वां दिन हमारे अमरण अनशन को है। तो तुम्हें यहाँ पे इंसानियत तो दिखानी चाहिए थी, इंसानियत दिखाते। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मोदी जी ने झुट्टे मुंह ये नहीं कहा कि वो उत्तराखंड की बेटी के साथ ऐसे गिरते कांड हो गया है और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं साथ हूँ। पहले तो फांसी की सजा की डिमांड करते। अरे तुम तो प्रधानमंत्री यार, तुम बोलते तो सब कुछ हो जाता। अगर तुम फांसी की सजा दिलाने के लिए कहते तो उनको आज तक फांसी हो जाती। तुम प्रधानमंत्री हैं और हमारे यहाँ के जो हमारे सीएम हैं, सीएम ने इनकी संपत्ति पाने के लिए तुम उनके घर पहुंच गए, लेकिन तुमने यहाँ पे एक बार बयान नहीं करा कि मैं अंकिता बेटी के साथ हूँ। क्या है ये? और ऊपर से तुम प्रशासन को भी तुम दबाव दिवा रहे हैं कि जो अंकिता के न्याय के लिए यहाँ बैठे तुम ऐसे बदतमीजी नंगा करके ले जा रहे हैं तुम यहाँ से। ये कहाँ की राजनीति और कूटनीति है? कितनी इनकी सोच गंदी हो गई है। पी रेणुका जी जो SIT की DG हैं, वो कहती, जब हमने उनको पूछा कि VIP का नाम बताओ, वो कहते हैं VIP कोई इंसान नहीं है, VIP कमरा है, कमरा है VIP। कमरा कैसे हुआ? बेटी की क्लिप पड़ी हुई है हम पे, आज भी उसकी एक वीडियो पड़ी हुई है और वो वीडियो में बोल रही है कि यहाँ पे सोमवार को कोई VIP आने वाला है। उस लड़की को तुम ऐसे झुठला रहे हैं और बाद में जब हमने उनको कहा कि हमें तुम्हें एक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दो, वो कहते हैं मैं जनता को नहीं दे सकती हूँ, मैंने उनके माँ बाप को दे दिया। 2, तीसरा वो कहते हैं कि जब उसके माँ बाप नहीं आगे आ रहे हैं तो जनता के पेट में क्यों दर्द हो रही है। ये हमारा पूरा डेलीगेशन इस चीज का गवाह है। तो इसको क्या समझे? फिर ये पी रेणुका मैम के बयान थे। ये देखिएगा, ये बयान उस महिला के हैं जो SIT को लीड कर रही हैं। एक ऐसी अधिकारी जिन पर बहुत यकीन था हमेशा से ही, और पुलिस ने शायद उनको इसीलिए उनके अच्छे चरित्र के लिए और उनके अच्छे कार्रवाई के लिए उनको आगे रखा था कि SIT की जांच ये कर रही हैं। और अगर वो इस तरह से बोल रही हैं कि जनता के पेट में क्या दर्द है, क्या दर्द है, किसकी बेटियां नहीं होनी है, किसकी बेटियां हैं नहीं, किसके घर पे ये दस्तकें नहीं हो सकती? क्या एक बच्ची आम लड़की आज नौकरी करने के लिए बाहर नहीं निकल सकती? आज आ गए उसके माँ बाप, अब क्या करेंगे मैडम आप? अब तो माँ बाप आ गए हैं, अब क्या आगे करोगे इस पर? क्या अब जाकर चीजें शुरू करेंगे? 2 महीने से कौन से साक्ष्यों की बात कर रहे हैं आप? जी सर, ये क्या बात हो रही है? कौन ऐसी तरह बातें कर रहे हैं? हाँ, ये तो ही करें कि SIT बोल रही है कि जब इनके माँ बाप नहीं है, कहीं न धरने पे बैठे हैं, न किसी के साथ मिल रहे हैं, तो आपको कई की दिक्कत हो रही है, आप क्यों बैठे हैं धरने में? आप ये समझ रहे हो? धरने पर बैठो तो न्याय मिलेगा, ऐसा होना चाहिए क्या? ये कौन से युग में जी रहे हैं हम? उत्तराखंड में ही है या कहीं बाहर विदेश में कहीं डाल दिया है हमें? क्या आप धरने पर बैठो तो न्याय मिलेगा? अगर ये रोते नहीं रहेंगे तो इनकी सुनवाई नहीं होगी। ये माँ किस तरह से, आपकी तबीयत ठीक रह रही है अभी? मैंने आपको बोला है आपको हिम्मत करनी है। अब आप ऐसे रोओगे तो फिर तो बहुत लंबा आप ही नहीं चल पाओगे। वो तो और बोलेंगे जी, वो आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बहुत जरूरी भी है, इस माँ को आप लोगों को भी सपोर्ट करना है। क्यों नहीं होना चाहिए इस माँ को सपोर्ट, इस बाप को सपोर्ट? जो देखिएगा आज ये स्थिति इनकी ऐसी है, मैं तब से देख रहा हूँ जी, ये ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। क्या कमजोर इनकी हालत थी एम्स में जब इनकी बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा था, वो भी हमने देखा है। वनंतारा रिसोर्ट में जब बच्ची मिली भी नहीं थी तब हम दोनों खड़े हुए थे वहां पर। हम पहले दिन से देख रहे हैं ये दोनों परिजन ऐसे ही हैं बस।
इनको रोना है, धरने पर बैठना है, तो क्या न्याय मिलेगा? रेणुका मैम, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ देता हूं और पुष्कर सिंह धामी जी के लिए एक प्रश्न छोड़े देता हूं, जो उनके ये तमाम जो भी इनको वीडियो भेजते होंगे, चाहे मीडिया के सलाहकार हो गए, LIU की टीम हो गई, अगर आप तमाम लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो धामी जी को भी पहुंचाओ और उनको बताओ अब ये धरने पर बैठ गए हैं, इनके लिए न्याय दो, इनको CBI की जांच के लिए आगे बढ़ाओ, क्योंकि तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि उत्तराखंड की सरकार शायद जीत गई और यहाँ की जनता हार गई, लेकिन हम ये पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज हमारी अंकिता बेटी गई है और बेटियों के लिए हम लोग पूरी उत्तराखंड की मातृ शक्ति मजबूती के साथ अब पहाड़ों से हम लड़ाई शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमें सरकार पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब आज देखिए, आज माजी पिताजी को यहाँ पहुँचना पड़ा ऋषिकेश कोयल घाटी में, तो इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है? आप देखिए, सही बात है।